ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। ताजा अमेरिकी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। ईरान में हाहाकार मचा है और ईरान के नेताओं में आक्रोश है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताई और अमेरिका को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने को चेताया है। ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों में इस वक्त क्या चल रहा है, जान लेते हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 दिन के अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 78 लोग घायल हैं। मरने वालों में ईरानी सेना के जवान हैं और मछुआरे हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अस्पतालों में 47 घायलों का इलाज चल रहा है। इनकी हालत नाजुक है। अलग अलग अस्पतालों में है। ये मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, यह आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर खत्म करने के ऐलान के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान और तटीय इलाकों में तकरीबन 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक बुशर में स्थित देश के एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के इलाके को भी निशाना बनाया गया। हालांकि प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है, ये जानकारी दी गई है, लेकिन रेल मार्ग को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी हमलों में तेहरान और पवित्र शहर मशहद के बीच का मुख्य रेलवे रूट पूरी तरह से ठप हो गया। इसके अलावा रूस और चीन के साथ व्यापार में इस्तेमाल होने वाले रेल पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना द्वारा दागी गई क्रूज मिसाइलों ने उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में स्थित अक-ताकेह खान रेलवे पुल को तबाह कर दिया, जो ईरान को जमीन के रास्ते सीधे चीन और रूस से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक कॉरिडोर था। ये पुल चीन और रूस की पहुंच मिडिल ईस्ट तक करती थी। अमेरिका ने स्ट्रैटेजिक हमला किया, जिससे बीजिंग और मॉस्को में भारी गुस्सा है, क्योंकि ये मार्ग दोनों महाशक्तियों के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता था। ये पुल चीन तुर्कमेनिस्तान ईरान रेल कॉरिडोर का अहम हिस्सा है और इसके जरिए चीन के शियान शहर से सीधे तेहरान तक मालगाड़ियां आती जाती थी। वहीं ये रूस के लिए भी लाइफलाइन की तरह थी। साल 2025 के अंत से रूस इस मार्ग का इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों से बचकर ईरान को जरूरी सैन्य और नागरिक साजो सामान उपलब्ध करवा रहा है, कार्गो भेज रहा है। अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी की वजह से समुद्री रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद चीन और रूस इसी जमीनी रूट से ईरान के साथ व्यापार चला रहे थे। हमले में पुल को नुकसान पहुंचा, जिससे सप्लाई चेन अब ठप हो गई है। चीन ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संप्रभुता पर हमला बताया। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका ने जानबूझकर उसके अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। वहीं रूस ने भी इस हमले को अत्यधिक आक्रामक और उकसावे वाला कदम बताया है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका सीधे तौर पर यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, जो सही नहीं है। हालांकि ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी है फार्स, जिसका यह दावा है कि हमले के तुरंत बाद ही ईरानी रेलवे की तकनीकी टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि भारी तबाही के बावजूद आपातकालीन मरम्मत कार्य कर तकरीबन 15 घंटे के भीतर ही ट्रेनों की आवाजाही आंशिक रूप से फिर से बहाल कर दी गई है। वहीं अमेरिका ने बंदर अब्बास में भी धमाके किए। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित बंदर अब्बास पोर्ट और कई तटीय ठिकानों पर भारी बमबारी की खबर है। यूएन भी ताज़ा युद्ध से चिंतित है। वहीं अमेरिका अपने कदमों की तारीफ कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाज़ों और तेल टैंकर्स पर ईरान की ओर से किए गए हमलों का जवाब है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे। ईरान ने इन हमलों के विरोध में खाड़ी देशों कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर जवाबी कार्रवाई की। मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये तनाव ऐसे संवेदनशील समय में बढ़ा है जब ईरान में उनके दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को मशहद शहर में दफनाने की अंतिम प्रक्रिया चल रही थी। अंतिम संस्कार में लाखों लोग जुटे। वहां पर देश विदेश से लोग आए और उसके बीच हमला हुआ, जिसकी वजह से भारी जन आक्रोश बढ़ गया है। अमेरिका विरोधी नारेबाजी भी ईरान में देखने को मिल रही है।